नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। बिजली विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं के बिलों में ज़्यादा राशि आने या अन्य कारणों से अगर कोई व्यक्ति बिजली विभाग से पीड़ित है तो उसकी सुनवाई के लिए समझौता कमेटी की बैठक रखी गई है। समझौता कमेटी में आज उपभोक्ता भी पहुंचे हैं। पहले उनकी बात सुनाते हैं, उनका क्या कहना है। बोलो, क्या पीड़ा है आपकी? पीड़ा के बार बार भाई लिख करीब 10,000 उगाड़ दियो, कभी 8,000 उगाड़ दियो। बल्लभ से कमा एक गरीब आदमी को रूपी चलिया जी। क्या क्या आपके बिल में क्या कमी है? कमी सारी है, जुड़ के दोबारा गाड़ दिया, बोले ये तो लगेगा। अच्छा। ए बिल रिया भरड़ी रही, रसीदा रही। तो आप क्या चाहते हैं आप? चाह भाई कोई मारो, कोई फैसलो करो, केस करे, कोई मीटर में खराबी है, हमारा में खराबी है। अच्छा, क्या नाम है थारा? बंसी सर। कौन सा एरिया? रोड़ा वाली। रोड़ाली। हाँ, वार्ड नंबर 14। अच्छा, पहले भी आते हो, आज ही आए हो आप? पहले बैठाया पलट दफ्तर में। तो बिजली विभाग मतलब बार बार आप बार परेशान कर लिया मान तो। हाँ जी, नाम बताओ पहले तो आप। ब्रिजलाल बाखर। ये मेरा बिजली कनेक्शन। विभाग में आप किस लिए आए हो आज? बिजली विभाग में मेरा बिल हर 5 सालों से लगातार भरता आ रहा हूँ और अब की बार लाइनमैन की गलती से दूसरे मीटर की रीडिंग मेरे बिल में जोड़ दी गई है। अब मेरा तो बिना मतलब ही परेशानी होगी। वाकया 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, बिल सारे भरे हुए हैं। मौके पर हर 2 महीने बाद में 5 साल से लगातार बिल भर रहा हूँ और वो बोले एकदम बिल आया, मैं तो चौंक गया। वो बोले दूसरे के खाते संख्या का जुड़ गया। तो जोड़ना लिखना ये तो लाइनमैन का काम होता है, कोई मेरा तो वो नहीं है। मैं तो मेरे पास जो बिल आता है मैं हर 2 महीने से भर रहा हूँ। तो उसका मीटर क्या खंबे पर लगा हुआ है? खंबे पर लगा हुआ है, इसलिए गलती हुई। खंबे पर नहीं, वहीं हाँ घर से बाहर लगा हुआ है, खंबे पर लगा हुआ है। तो उसको देख के वो करना चाहिए। कोई बिना मतलब कि नहीं, जो बिल नहीं भरते हैं, कुंडी लगाते हैं, उन पर कुछ करो, करना है तो। जो टाइमली भर रहा है उसी वो भी परेशान हो रहा है और कुंडी लगाने वाला तो वो वैसे चलता ही है। आपका कहना है कि विभाग की गलती के कारण आप परेशान हो रहे हैं? विभाग की गलती की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। तेल खर्चा लगा के 100 रुपये पेट्रोल का भाव है, इसलिए मैं मीटिंग में मेरे फ़ोन आया था तो मैं आ रहा हूँ। अब आगे फैसला देखो क्या देते हैं। हाँ जी सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह है, गांव मेरा सतीपुर है जी। हम 20 सालों से A to Z बिल भरते आ रहे हैं जी। हमने आज तक कभी प्लांटी का भी मौका नहीं दिया जी। हमारा बिल फिर भी आज अब की बार ज़्यादा आया हुआ है। जो बिल में डिटेल दी जाती है वो हम भर के जाते हैं जी। अब की बार ज़्यादा 26,000 रुपये आया हुआ है। क्या कारण मानते हैं ज़्यादा किस लिए आया होगा? सर क्या पता जी, हमने तो पूरा जो बिल भर रहे हैं वही भर रहे हैं जी। कारण तो बिजली महकमा ही बताएगा हमको भी क्या कारण है। तो आज समझौता जो है समझौते की लगी है कमेटी, उसमें आए हो आप? हाँ जी, उसमें आए हैं जी। अच्छा, क्या आपको क्या आशा लग रही है, क्या न्याय करेंगे बिजली विभाग? देखो जी, अब जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा जी। उपभोक्ताओं को किस प्रकार समझौता कमेटी के द्वारा राहत दी जा रही है और बिजली विभाग के द्वारा आम उपभोक्ताओं के लिए अन्य क्या सहूलत दी जाएगी, इसके संबंध में अधीक्षण अभियंता जोधपुर विद्युत निगम से बातचीत की गई है। आइए उनका क्या कहना है इन संबंध में, आपको वह भी सुनाते हैं। जो बिलों में कोई गड़बड़ी हो या कोई और कारण से अधिक राशि है, उसके संबंध में क्या बिजली विभाग से व्यवस्था रहती है ठीक करने के लिए? मैं हनुमानगढ़ के सभी सम्माननीय उपभोक्ताओं से निवेदन करता हूं कि फरवरी और मार्च हमारे वित्तीय वर्ष के अंतिम माह हैं और इन महीनों में हम लोगों पे अत्यधिक दबाव रहता है कि पूरे वर्ष भर में जितनी हम लोगों में रिकवरी में जो कमी रह गई उसको पूर्ति के लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा उपभोक्ताओं से ये आग्रह रहेगा कि अगर उनको लगता है कि हमारे विद्युत बिल जो हमें प्राप्त हुए हैं उनके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि है, रीडिंग से संबंधित त्रुटि हो या हमारी गणना में कोई कमी रह गई है उसमें, तो वो तुरंत हमारे ऑफिस में आके एक सिंपल कागज़ पे प्रार्थना पत्र देकर उसमें जो सेटलमेंट की फ़ीस एक्शन दफ्तर की 100 रुपये है और SC ऑफिस की 25,000 से ऊपर वाले केस में 250 रुपये की फ़ीस है, वो जमा करवा करके सेटलमेंट के आ जाए। और हर 15 दिन में एक मीटिंग हमारी 31 मार्च तक लगातार होगी उसमें। और उस समझौता समिति की जो मीटिंग में
हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर उपभोक्ता से बात करके उनको समझाइश करके जो चीज़ आपस में तय होगी वही चीज़ लागू की जाएगी। अगर उपभोक्ता को लगता है कि भी मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है उसमें, तो वो उस निर्णय से असहमत भी हो सकता है उसमें। और हमारी एक रिव्यू कमेटी बनी हुई है, चीफ इंजीनियर लेवल पे भी है, कॉरपोरेट लेवल पे है, वहाँ भी अप्रोच कर सकता है उसमें। और अगर किसी को लगता है कि बिल तो मेरा सही आया है, रीडिंग का बिल आया हुआ है, लेकिन कुछ राशि पिछले बिलों की जुड़ के आ गई है जो बकाया थी, मैं किसी वजह से जमा नहीं करा पाया, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे प्रावधान है कि 10,000 रुपये तक का अगर कोई इंस्टॉलमेंट करवानी हो तो सहायक अभियंता को हमने पूर्णतया अधिकृत कर रखा है, और 25,000 रुपये के लिए हमने अधिशासी अभियंता को अधिकृत है, और 50,000 रुपये तक के यहाँ के अधीक्षण अभियंता अधिकृत है उसमें। उससे ऊपर के लिए चीफ ऑफ इंजीनियर हमारे कॉरपोरेट लेवल है। उसमें किसी प्रकार की असुविधा हो तो हमारे कार्यालय में तुरंत संपर्क कर ले उसमें, चाहे वो मोबाइल के थ्रू सूचना देवे हमारे को, व्हाट्सएप के थ्रू सूचना दे, उसमें हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे उसमें। और जो ऑडिट के नाम पर राशि निकलती है, मान लो 50% का प्रावधान दिए, 50% जमा करा दे, फिर समझौता कमेटी के सामने पेश हो, मान लो उसका जो है उसने आवेदन किया वो सही पाया जाता, तो क्या राशि उसको रिफंड करने का प्रोविजन है? उस राशि अगर उस व्यक्ति का जो वर्तमान में बिल आया हुआ है और राशि आई हुई है, दोनों में अगर बराबर राशि उसमें लेके, तो हम उसमें समायोजित कर देते हैं, उससे बिल के पैसे हम लोग उससे नहीं लेते उसमें। और किसी उपभोक्ता के वास्तव में जैसे मान लो हमने 00 यूनिट के बिल दिए हैं उसको पिछले 17 में 18 में जो दिए हैं, और उसकी गणना की गई, तो उसको समझाते हैं कि लेकिन आपको बिल्कुल 0 यूनिट का बिल दिया गया है, जबकि आपने विद्युत का उपभोग किया गया है। तो उपभोक्ता भी समझ जाता है इस बात को कि ठीक है, गलती हुई। हम लोगों को उससे ऑडिट से कोई विशेष बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जो पैसा हमने 3 साल पहले लेना था वो 3 साल बाद ले रहे हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी हमारा चला जाता है उसमें। देरी से मिलने के कारण उपभोक्ता को परेशानी होती है, इसके लिए मैं भी उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ उसमें, कि भविष्य में हम लोग ऑडिट को पिछले 2 साल के अंदर पूर्ण करने की कोशिश करेंगे उसमें। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि ऑडिट के चार्जेस मेरे लग गए हैं ज़्यादा उसमें, तो हमारे कार्यालय में तुरंत आ जाए, उसमें लेके हम उसकी सहानुभूति विचार करके उसमें, और उसके ऑडिट के जो ज़्यादा राशि लगी है उसका निवारण करेंगे। द्वितीय वर्ष समाप्त हो रहा है, आम उपभोक्ता से क्या अपील करेंगे कि आपका भी टारगेट पूरा और उपभोक्ता भी परेशान नहीं हो? मेरी आम उपभोक्ताओं से ये प्रार्थना रहेगी कि उसके जो बकाया राशि चल रही है, उस बकाया राशि में यदि किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस करता है कि साहब मैं इतना पैसा फरवरी में दे सकता हूँ, इतना मार्च में दे सकता हूँ उसमें, तो हम उसी की सुविधा के अनुसार उसकी किस्तों में, मासिक किस्तों में भुगतान लेने को तैयार हैं उसके, और उसकी हर संभव सहायता करेंगे ताकि किसी व्यक्ति का विद्युत संबंध विच्छेद नहीं हो और उसको विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे उसकी। ठीक है। अब देखना होगा कि आम उपभोक्ता की जो भी पीड़ा है उसको बिजली विभाग समझौता कमेटी में सुनकर किस प्रकार की राहत देने का प्रयास करता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।